न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। फ्रॉड कॉल से सावधान, कई प्रधानों को बना चुकी है अपना निशाना। जी हां, ये एक बड़ी खबर है। फ्रॉड कॉल करके प्रधानों से अपने खाते में पैसा मंगाती है ये लड़की। जब कई प्रधानों से हमने बात की तो उन्होंने इसकी शिकायत की, इसलिए एके न्यूज ने सामने आकर इस खबर का खुलासा किया है कि वह लड़की जो एके न्यूज के नाम से पैसे मंगाती है वह फ्रॉड है, ताकि कोई भी एके न्यूज के नाम पर प्रधानों को धोखा न दे सके। जी हां, ये बड़ी खबर है। बदायूं जनपद में प्रधानों को कॉल करके एक लड़की पैसा मंगाती है। इसका नाम सोनम शर्मा है और वह एके न्यूज का पत्रकार बताती है। प्रधानों का कहना है कि वह कहती है, हम तुम्हारे घर आए थे, हम तुम्हारे घर पर बैठकर चाय पी के गए हैं और आप भूल गए हैं। हमने जो विज्ञापन छापा है उसका पेमेंट हमें तुरंत करिए। इस तरह से बदायूं में दर्जनों प्रधानों से पैसा मंगा चुकी है। कॉल करके दरअसल मामला क्या है बताते हैं। प्रधानों के घर घर जाकर उनकी समस्याएं जानती है और उनसे विज्ञापन के लिए भी समय समय पर कहा जाता है। होली पर एके न्यूज में विज्ञापन छपे थे, उसी का फायदा उठाते हुए एक सोनम शर्मा नाम की लड़की कभी लखनऊ से बताती है फोन पर, कभी बाराबंकी से प्रधानों को फोन कर कहती है मैं सोनम शर्मा बोल रही हूँ, हमने होली पर आपका विज्ञापन छापा था, उसका पेमेंट हमें भेज दीजिए। और प्रधानों से मीठी मीठी बातें कर पैसा मंगा लेती है। वह कहती है, हम तुम्हारे घर आए थे, जाहिद सर के साथ आए थे और चाय भी पी के गए हैं। इस बारे में जब हमने बात की तो प्रधानों ने बताया कि हमने पेमेंट कर दिया है। जब उस लड़की से बात की गई तो उसने कहा कि हमने किसी से भी नहीं कहा है कि प्रधान जी हम तुम्हारे घर आए हैं और चाय पी कर गए हैं। हम तो अपने अखबार के लिए फोन करते हैं और उनसे पैसा मंगाते हैं। आप ऑडियो सुनेंगे, उसका जो हमारी बात हुई है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खुला फ्रॉड कर रही है और प्रधान उसकी बातों में आकर अपना पैसा गंवा रहे हैं, जबकि एके न्यूज में विज्ञापन छपे हैं और लाभ किसी और को मिल रहा है। विज्ञापन का पेमेंट एके न्यूज को न जाकर सोनम शर्मा के खाते में जा रहा है। तो इसलिए इस खबर को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोगों को आगाह कर दिया जाए, जब कोई भी सोनम शर्मा नाम से फोन करे या किसी अन्य से, पहले हमसे बात कर लें। एके न्यूज बदायूं से संचालित है और बदायूं में जाहिद सर का नंबर ज्यादातर प्रधानों पर है। पहले बात कर लें कि ये फोन कॉल आई है, क्या इस पर पेमेंट कराना है, वह आपके यहाँ से आई है या कहीं अन्य से कोई फ्रॉड कर रहा है। हमारा पेमेंट नंबर है 9627144714। सिर्फ इसके अलावा किसी पर भी पेमेंट ना करें। और यहाँ ये भी बता दें, हमारे यहाँ जो एंकर है खबर पढ़ने पर वह कोमल शर्मा है। वह कोमल शर्मा का ही नाम मिलता जुलता रखकर अपना सोनम शर्मा बताती है। इस पर आप विशेष ध्यान दें। सुनिएगा क्या कहती है वह लड़की हमसे फोन पर। हेलो, कौन बोल रही हैं? हेलो। सोनम शर्मा जी कहाँ से बोल रही हैं मैडम? जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पत्रकार बात कर रही हूँ। बताइए, निरंकार टुडे हिंदी दैनिक न्यूज पेपर से। है जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपने कहाँ फोन लगाया बताइए। हमने आपको फोन लगाया है, बदायूं से बोल रहे हैं। आप पत्रकार कौन से चैनल से बोल रही हैं? निरंकार टुडे दैनिक हिंदी न्यूज पेपर। तो बदायूं में है आप? जी, इस टाइम तो मैं नहीं हूँ, यहाँ बाहर आई हूँ। बताइए। बदायूं से ही रहने वाली हैं आप? नहीं, रहने वाली तो मैं बाराबंकी की हूँ, पर आपका अच्छा। जिला मैं ही देखती हूँ। आपके जिले पे मेरा आना जाना लगा रहता है। हमारा एक चैनल चलता है मैडम, एके न्यूज, और उसके जितने भी विज्ञापन निकले थे होली पे, जितने भी विज्ञापन में छाप के पहुंचाए थे लोगों के अखबार, उसका टोटल पेमेंट आप ले रही हैं हर जगह प्रधान से। कौन कह रहा है? अभी हमारी बात हुई है पलिया से, इस्लाम नगर, अतरपुरा, रतनपुर, यानी जितने लोगों से बात हो रही है वो हर कोई यही कह रहा है सोनम शर्मा को हमने पेमेंट कर दिया, सोनम शर्मा को पेमेंट कर दिया तुम्हारा। हाँ, तो सोनम शर्मा ने ऐड लगाया, इसलिए सोनम शर्मा का ऐड भाई उन्होंने पेमेंट किया है। तो आप इसमें हमें क्यों फोन किए? पत्रकार आप है, आप अपना पेमेंट लीजिए, मैं अपना ले रही हूँ, सीधी सी बात है। तो तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर आई थी, उनके साथ मेरे साथ बोलती हो कि मेरे साथ मैं घर पे आई थी तुम्हारे, और तुमने विज्ञापन। भैया किसने बोला ये? हेलो, ये किसने बोला है? कौन कह रहा है? जी, मैंने ये तो नहीं कहा किसी से भी, ठीक है? तो मैं आपकी बात अभी बात है कराऊं? नहीं, मेरी किसी से बात मत कराइए। कहिए मैं अपना न्यूज पेपर भेज दूं, सबका ऐड लगा था, ठीक है? सिद्धार्थनगर में शिक्षा विभाग बना मूक दर्शक, छात्रों की संख्या स्कूलों में है बहुत ही कम। बनवापुर विकास खंड के पूर्व माध्यमिक खमरिया में बच्चों की संख्या बहुत ही कम दिखाई दी है। जहां एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है,
लेकिन यह बता दें, बच्चों की उपस्थिति इतनी कम है कि 3-4 बच्चे ही विद्यालय में दिखाई देते हैं। ये आप विद्यालय देख रहे हैं, इसमें 3-4 बच्चे हैं और मात्र 3-4 बच्चों पर शिक्षक यहाँ पर अपना खाना पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात साफ सफाई की करें तो शौचालय भी गंदगी से बुरी तरह से पटा हुआ है और बहुत ही बदहाल है। इस विद्यालय में 19 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन शौचालय में न दरवाजे लगे हैं और न ही कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। वहां के प्रधानाध्यापक राम लगन अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं समझते नजर आए। जब उनसे कैमरे पर बात की गई तो वे क्या जवाब देते हैं और खंड शिक्षा अधिकारी इस पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सर, यहाँ आप जो है प्रधानाध्यापक इंचार्ज हैं जी। यहाँ बच्चों की व्यवस्था क्या है? बच्चों का पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है सर, खेलने के लिए सब सामान। जैसे देखा गया आपके यहाँ टोटल कितने बच्चे हैं? और हमारे यहाँ सर 31 लड़के हैं मौजूद। आज जो है बच्चों की संख्या 3 और 4 देखा गया। नहीं सर, 10 लड़के थे, 3-4 नहीं, अब क्या बोला की बात है, मौके पर 3 और 4 यही सर जो सुई वाला ला करके रख दिया है, इसीलिए बच्चे डर से भाग गए सर। दूसरी बात आज ये लगाने के लिए सुई देख लिए, पहले यही रख दिए थे वो। ये दूसरी बात ये है कि जैसे आपके यहाँ लड़कियाँ कितनी हैं? लड़कियाँ सर हमारे यहाँ 19 लड़कियाँ। 19 लड़कियाँ। ये आपका जो है जूनियर विद्यालय है? जी सर। आपके यहाँ जो शौचालय है, जी सर, किसी शौचालय में कोई दरवाज़ा नहीं लगा है। शौचालय एकदम पूर्ण रूप से भ्रष्ट और भटा हुआ है। तो इसको लेकर के लड़कियों को अगर मान लीजिए शौच के लिए जाना पड़े तो कहाँ जाएंगी? सर जल्दी टूट गया है सर, लड़के कर दिए, टूट गया है, दरवाज़ा रखा है, लग जाएगा सर। पूर्ण रूप से गंदगी से पटा हुआ है शौचालय आपका। जो तस्वीरें भी वीडियो बनाया गया उसमें स्पष्ट है कि शौचालय आपका बिल्कुल बदहाल है। ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। सरकार जो है एक तरफ पढ़े बच्चे बढ़े बच्चे आगे लेकर की योजनाएं लागू की है, बच्चों के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन आज उन्हीं लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था न हो करके जो है लड़कियों को इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर प्रधान जी से भी कहा गया था, वो आए थे, वो टूटा था, उसको फिर बनवाया गया है सर। वह पीछे वाला पूरा भ्रष्ट हो गया था, उसको सब दुरुस्त करवा दिया गया है। वो आगे वाला भी दरवाज़ा देखिए रखा है सर, लगवाना है, आज कल में फिर लग जाएगा सर। देखिए दरवाज़ा बंद करके भी रखा हुआ है। आप यहाँ के एक जिम्मेदार सहायक अध्यापक है, सरकार आपको नियुक्त किया है, लेकिन इसने बदहाल व्यवस्था को लेकर के आप क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से, या मान लीजिए विभाग के द्वारा आपको अवगत कराया गया इस चीज़ को लेकर के? जी सर, अवगत तो नहीं है। सूचना दिए हैं आप विभाग को? विभाग को आए थे सर, तब भी दिखाए हैं विद्यालय की स्थिति। कौन आया था? साहब आए थे, डिप्टी साहब आए थे। अच्छा, डिप्टी साहब आए थे, उनको शौचालय के बारे में आपने दिखाया? सर देखे हैं, वो लोग शौचालय देख कर गए थे भी। तो ठीक था सर, अब वही टूट गया, वही लगवाना है सर, रखा है दरवाजे। ग्राम पंचायत मधकरपुर चौबे में सामुदायिक शौचालय जो है वो जो है सीमेंट से पटा है, टंकी नीचे पड़ा है। वहाँ पहले केयर टेकर नियुक्त था, अब ये भी नहीं कर पा। मैं कैसे क्या है पूरा मामला आपके संज्ञान में है? अभी आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि वहाँ सामुदायिक शौचालय की स्थिति खराब है, और मैंने डीओ पंचायत को तत्काल भेजा है मौके पर कि क्या वहाँ की स्थिति है, और जो भी रिपोर्ट आएगा, जो भी उसमें दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सामुदायिक शौचालय की खराब स्थिति है तो कौन उसके पीछे जिम्मेदार है, और पुनः सामुदायिक शौचालय को हम लोग सही करा करके उस पर उसको क्रियाशील कराएंगे। अब इसकी जिम्मेदारी तय होगी। सर, सरकार के द्वारा एक तरफ जो देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए, लोगों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। सरकार के द्वारा लाखों रुपए भी खर्च किए गए हैं और व्यवस्था वहाँ की बदहाल है, तो सर उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है कि जिनके पास शौचालय नहीं है उनके लिए सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था किया गया कि कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में शौच न करे। किसी भी ग्राम पंचायत में, सिर्फ मधकरपुर चौबे की बात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि सामुदायिक शौचालय बना है, केयर टेकर नियुक्त नहीं है,
या केयर टेकर नियुक्त है काम नहीं कर रहा है, या समय से ताला नहीं खुलता है, या उसका जो भी वजह है उसके उपयोग न होने के पीछे, उसको हम लोग दूर करेंगे या जो भी इसके खिलाफ दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वर्तमान प्रधान के द्वारा बताया गया है कि उन्हें इस चीज़ को लेकर के जानकारी नहीं है। अब किन कारणों से उनके द्वारा यह बताया गया, जबकि ग्राम पंचायत ही केयर टेकर को नियुक्त करता है और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते ग्राम प्रधान को बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कौन केयर टेकर है। उनके डिजिटल सिग्नेचर से, सचिव के डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षर होता है तो पैसा निकलता है, बिल्कुल उनको जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल पूरे प्रकरण की हमने एडी पंचायत से जांच करा रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।